वेलकम ऑल। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेथड ओवरलोडिंग, या आप इसको ये भी कह सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि जब भी आप कोई फंक्शन आप अपनी क्लास में डिजाइन करते हो तो कुछ ऐसे डिजाइन करते हो, ऐसा उसका कुछ सिंटेक्स होता है, तो उसमें इसके पार्ट होते हैं कुछ। तो ये सबसे पहले जैसे मैंने ऐड लिखा है, तो ये जो ऐड वाला है इसको क्या बोलते हैं, मेथड का नेम। ये जो आपका ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखा हुआ इंट ए इंट बी, ऐसे आपके मल्टीपल, ये सब क्या होते हैं, मेथड के पैरामीटर्स। और ऐसे ही जो ठीक फंक्शन के पहले लिखा होता है, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। तो मेथड में ये चीजें अगर आप समझना चाहते हो, ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मेथड नेम किस पार्ट को बोलते हैं, किस पार्ट को मेथड पैरामीटर बोलते हैं, और किस पार्ट को रिटर्न टाइप बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग होती क्या है। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि आप अपनी एक क्लास में एक नाम से, यानी सेम नाम से मल्टीपल फंक्शन रख सकते हैं। जावा कहता है कि आप अपना एक क्लास में सेम नाम से मल्टीपल फंक्शन रख सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ लिखें तो ऐड नाम से आप अपनी एक ही जावा क्लास में कई सारे फंक्शन रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि उनके सिग्नेचर में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर में डिफरेंस होना चाहिए। मतलब क्या, तो आप उसको ऐसे शॉर्ट में समझ सकते हैं कि अगर आप अपनी एक क्लास में मल्टीपल फंक्शन रखते हैं तो आपको ये डिफरेंस, एक ना एक इसमें डिफरेंस आपको मिलना चाहिए। डिफरेंस इन नंबर ऑफ पैरामीटर, या तो पैरामीटर का जो नंबर है, काउंटिंग है, उसमें डिफरेंस होना चाहिए। अगर इस किसी में एक है, किसी में तो दूसरे में दो हो सकता है, किसी में तीन हो सकता है, तो डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या होता है, डिफरेंस इन नंबर, डिफरेंस इन टाइप ऑफ पैरामीटर्स। तो दूसरा क्या होता है, टाइप ऑफ पैरामीटर्स। मतलब कि आपका जैसे मैंने देखा यहाँ पे पैरामीटर, जैसे आपके दो पैरामीटर एग्जांपल है, एक इंट ए है, इंट बी है, तो उसे दोनों इंटीजर। अगर मैं इसमें से एक इंट कर दूं और दूसरा फ्लोट कर दूं, तो भी क्या होगा, मेरा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो हम ऐसे भी रख सकते हैं। तीसरा, डिफरेंस इन सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर। सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर का मतलब क्या है, अभी मैंने कोई एग्जांपल दिया, अगर मैं इंट ए लूं और दूसरा मैं ले लूं सपोज फ्लोट बी, तो पहला इसमें पैरामीटर इंट है और दूसरा फ्लोट है। अगर मुझे एक फंक्शन और बनाना है ऐड नाम से जिसमें दोनों पैरामीटर हो, तो मुझे सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा, पहले को फ्लोट बना दूं और दूसरे को इंट। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो प्रैक्टिकल देखते हैं, मैंने एक क्लास ली, क्लास के अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ ऐड। ठीक है। तो इसमें देखो ये ऐड फंक्शन क्या कर रहा है, दो पैरामीटर है इसमें, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, और क्या कहते हैं, दोनों इंटीजर टाइप के है, और इस फंक्शन का नाम ऐड है। अगर उसमें एक फंक्शन ऐड और मैं ऐड करता हूं, तो देखिए जैसे मैंने ऐड किया, ये आपको एरर दे रहा है, डुप्लीकेट मेथड ऐड इन टाइप प्रदीप मेन क्लास। तो एरर क्यों दे रहा है, कि जबकि आपने दोनों में देखा होगा, क्या होगा कि दोनों फंक्शन में एक डिफरेंस आपको दिख रहा है। क्या, पहला फंक्शन ऐड है, उसके अंदर दो पैरामीटर है, दोनों इंटीजर है। दूसरा फंक्शन भी ऐड है, दोनों, उसमें भी दोनों पैरामीटर इंट है और दो ही पैरामीटर है। ठीक है। लेकिन दोनों में पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप अगर आप देखो तो वॉइड है, और दूसरे वाले फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है। फिर भी क्या दे रहा है, डुप्लीकेट मेथड। इसका मतलब फंक्शन जहां पे भी हम ओवरलोडिंग की बात करते हैं, उसमें रिटर्न टाइप मैटर नहीं करता। रिटर्न टाइप से मतलब रिटर्न टाइप सेम हो सेम ना हो, वो उसे कंसीडर नहीं करता है, उसे एक डिफरेंस नहीं मानता। ठीक है। तो डिफरेंस किसमें होना चाहिए, आपके जो मैंने ये तीनों बताई, इनमें से कोई ना कोई एक डिफरेंस तो होना चाहिए। तो अब देखिए इसका मतलब क्या करते हैं, मैंने क्या किया, जो ऐड वाला फंक्शन था उसमें क्या कर दिया, पैरामीटर एक बढ़ा दिया। तो अब देखिए मेरी क्लास में दो फंक्शन है, पहला फंक्शन ऐड है, उसमें दो पैरामीटर है, एक दूसरा फंक्शन भी मैं रख सकता हूं, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स में मैंने क्या कर दिया, तीन कर दिया, डिफरेंस कर दिया। ठीक है। अब एक फंक्शन और मैं रख सकता हूं, मैंने एक और ऐड फंक्शन और बना लिया। इसमें अब देखो पैरामीटर मेरे इसमें भी दो हैं, और जो पहला वाला, जो सबसे पहला ऐड फंक्शन है, उसमें भी दो पैरामीटर है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या आया, उसमें दोनों पैरामीटर आपके इंटीजर टाइप के, पहला भी इंटीजर ए और दूसरा इंटीजर बी। यहाँ पे पहला पैरामीटर इंट है और दूसरा दूसरा है फ्लोट। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस हो गया, दोनों में नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है, लेकिन टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है। तो हमने ऐसे भी हम रख सकते हैं। तीसरा केस है कि आपने देखो कि अगर जो मैं इसमें तीसरा ऐड फंक्शन बनाया, जिसमें पहला पैरामीटर इंट है और दूसरा फ्लोट है, ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन और बना लिया है जिसमें जिसमें पैरामीटर भी दो हैं, दो पैरामीटर में एक फ्लोट भी है और एक इंट भी है, लेकिन इस बार सीक्वेंस चेंज कर दिया मैंने। तीसरे वाले ऐड फंक्शन में पहला इंट फ्लोट था, मैंने क्या किया, जो फोर्थ नंबर पे जो ऐड फंक्शन बनाया उसमें पहला फ्लोट कर दिया और दूसरा इंट कर दिया। तो आप इन तीनों तरीकों में से किसी भी एक अगर डिफरेंस मिल जाता है तो ये कहलाता है फंक्शन। ठीक है। और आप फिर मल्टीपल फंक्शंस रख सकते हैं अपनी क्लास में। अब आपको इसको मैं कॉल करके भी दिखाता हूँ कि ये मेरी प्रदीप मेन क्लास है। जब मैं इसको कॉल करने जाऊंगा, कॉल करने के लिए मैं एक और क्लास ले लेता हूँ। इस क्लास में आप देखो मैंने क्या किया, इस प्रदीप मेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और pmc डॉट ऐड करके मैं
कॉल करने के लिए डॉट किया तो ये सारे फंक्शन मुझे दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन आप देखो तो मुझे दिखा रहा है, सारे फंक्शन दिखा रहा है, जितने फ्लेवर, 4 फ्लेवर थे मेरे ऐड फंक्शन है, चारों दिखा रहा है। और इस समय मैं देख के जो मेरी चॉइस का फंक्शन है, जो मुझे जरूरत है, वो मैं यूज कर सकता हूँ। तो यानी कि कोड करते वक्त जब मैं कंपाइल कर रहा हूँ कोड को, या लिखते वक्त आप कह सकते हो जब मैं कोड कर रहा हूँ, तो उस समय मेरे को पता चल रहा है कि मैं कौन सा फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे पता है मैं जो फंक्शन यहाँ से चूज करूंगा वही फंक्शन रन टाइम पे क्या होगा, कॉल होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग इज रिलेटेड टू द कंपाइल टाइम और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों बोलते हैं, मतलब कंपाइल कर रहे हो, जब आप कोड को अपने कंपाइल कर रहे हो, लिख के कंपाइल कर रहे हो, तभी आपको पता होता है कि मेरा कौन सा फ्लेवर रन होगा। मतलब अगर आप फ्लोट, पहला वाला फ्लोट ए और इंट बी वाला कॉल करोगे तो पहला कॉल, तो जो भी आप अपना यहाँ पे चूज करोगे रन टाइम पे वही कॉल होगा। इसीलिए ओवरलोडिंग को बोलते हैं क्या है, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, या इसको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब